बच्चों जो हमारे पास नंबर 4 पे आता है वो है कोल यानी कोयला। तो कोयला जैसे कि हमने वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल, कोल हमारे पास एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी पर एनम यानी एनुअली जो प्रोडक्शन है कोल की वो तकरीबन 5 मिलियन टन्स के करीब है। ये चीप फ्यूल का एक सोर्स है। इसके रिजर्व्स हमारे पास तकरीबन 185 मिलियन टन्स के करीब मौजूद हैं। और कोल के रिजर्व्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं बलूचिस्तान में, पोठोहार में, सदर्न सिंध में, उसके अलावा थर सिंध में, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोल के रिजर्व्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट पंजाब साहिवाल में है। पोर्ट कासिम पावर प्रोजेक्ट जो कि कराची सिंध में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों हम अभी डिस्कस करते हैं कि कोल पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे कंज्यूम की जाती है और इसकी परसेंटेज क्या है। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोल की कंजम्पशन जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में होती है। और हम सबसे पहले देखते हैं कि थर्मल पावर जनरेशन में कोल कितने परसेंटेज पे यूज़ होता है। तो 2% शेयर है कोल का आपकी जो थर्मल पावर जनरेशन में। उसके अलावा आपकी ब्रिक्स वगैरह की बिल्डिंग में आपके 47% लगता है कोल। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में कितना लगता है, यानी कि आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोल, दैट इज़ अराउंड 51%। तो टोटल जो आपकी कोल कंजम्पशन जो है मुल्क की वो इस तरह 100% होती है इन 3 सेक्टर्स को यूटिलाइज़ करके। अब हम कोल की, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि कोल की कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे होती है और पाकिस्तान में किन सेक्टर्स में कोल इस्तेमाल होता है। तो आई होप आप लोगों को सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू।